भारतीय नोटों को देखेंगे, जो भारतीय कागज़ी रुपये हैं, तो हर एक कागज़ी रुपये में या यूँ कह लीजिए कि हर एक नोट में एक वाक्य लिखा होता है और उस वाक्य का एक मतलब है जो आज हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। जी हाँ, हर नोटों के उभयनिष्ठ वाक्य दिखा होगा आपने। वह जितने मूल्य की नोट है, उदाहरण अगर 20 रुपए के नोट पर आपने देखा हो, मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। लेकिन हम में से बहुत कम ही लोग हैं जो इस पर जानकारी रखते होंगे। शायद आप भी इस पर जानकारी कभी नहीं रखे होंगे या फिर आपको ध्यान नहीं रहा होगा इस बारे में जानने का। तो ऐसे में हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये ज़रूर आज बता देंगे कि इसका मतलब क्या है, क्यों आखिर वो वाक्य लिखा होता है। इस वचन का मतलब है, और इसका मतलब ये है किसी भी परिस्थिति में मैं उस 20 रुपए की वैल्यू मूल्य ही होगी जो कि में भी जो उस होगी उसकी, परंतु वास्तविकता ऐसा नहीं है। ये आपने सुना होगा, लेकिन इसे समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत है। और इस वाक्य की डीपली अर्थ के बारे में हम बात करेंगे, डीप मीनिंग के बारे में बात करेंगे। हमने रुपए के इतिहास में जाना ही होगा, आपने भी जाना होगा कि संस्कृत शब्द वाली रुपयाका से ली गई है रुपये, और उसका अर्थ है सिल्वर यानी कि चांदी। इतिहास काल को अगर आप फिर से पलटेंगे, इतिहास काल के पन्नों को पलटेंगे, तो आपको मालूम होगा हमारे देश में अधिकांश विनिमय चांदी या सोने के सिक्के के तौर पर होता था हमेशा से ही, और ये कई प्रांतों और साम्राज्य के आधिकारिक विनिमय के साधन बन गए थे। आपको बताना चाहेंगे, ब्रिटिश सरकार ने जिस समय कागजी करेंसी की प्रथा भारत में लाकर इसकी शुरुआत की, तो जितनी भी करेंसी मार्केट में होती थी उतनी ही बराबर वैल्यू की सोने का स्टॉक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हुआ करता था। ये भी कुछ रिपोर्ट में ऐसी सामने आई है खबर कि जैसे जैसे सरकार ने ये महसूस करना शुरू किया कि अब लोगों को सरकार और उसके केंद्रीय बैंक पर लोगों को विश्वास है, तो लोग कभी भी कागजी रुपए के अगेंस्ट में सोने की मांग नहीं करेंगे। ऐसे में आश्चर्य आपको ये भी जानकर होगा कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मात्र 115 करोड़ गोल्ड रिजर्व भी है, और ऐसे में पैसे ही है, रुपए, कागजी रुपए हैं जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। अब इसके मतलब में आप समझ गए होंगे कि आरबीआई के द्वारा दिया जा रहा वचन कि मैं धारक को 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, सिर्फ एक कथन मात्र है, यानी कि सिर्फ एक शब्द है, एक वचन है और कुछ नहीं है। और ऐसी मजबूरी है हमारे देश में आज भी कि देश की क्या ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से पर्याप्त जो मात्रा है देश में, जितनी भी करेंसी उतनी की वैल्यू तो है, लेकिन सोना रिजर्व नहीं रखा गया है इतना हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कागजी की वैल्यू के मुताबिक उतने बराबर का। और पारंपरिक कारणों से सोने की घरेलू मांग काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप हमेशा से इस पर गौर करते होंगे तो उत्पादन काफ़ी कम होने के कारण सोना बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, और इसी कारण से बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर पड़ता है इसका असर। और बहुत ज़्यादा बीओपी शब्द वाली से बस हम इतना ही समझे कि सरकार के पास अवेलेबल फंड जो होता है उसके आधार पर अलग प्रकार के प्रोडक्ट और सर्विसेज का आयात और निर्यात दूसरे देशों के साथ किया करती हैं। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट कम बहुत ज़्यादा है तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट हमारे फाइनेंशियल कंडीशन पर पड़ता है। मतलब सिर्फ यही है कि महंगाई और रोजगार अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल में होते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।